चंद्रशेखर विद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट को। और ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और में भी शेयर कर दीजिए। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक क्या होता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बनेंगे ही। मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया भी है, वहाँ से आप लोग खुद देखिएगा कि इस टॉपिक से आप लोग के कितने क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि औपचारिक क्या होता है। तो देखिए औपचारिक का मतलब होता है, इसमें हम लोग का टाइम बद्ध होता है। अगर यहाँ पे इसका उदाहरण सीधा होता है विद्यालय, यानी औपचारिक का मतलब कि ये इसमें कई सारे नियम को फॉलो करना होता है, इसमें टाइम फिक्स होता है, ये इसका निश्चित समय होता है इस औपचारिक शिक्षा लेने का। जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय में हम नियमित टाइम से कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हमें नियमित टाइम से ही शिक्षा मिलती है। लेकिन यहीं पे एक अनौपचारिक हो गया कि ये समझिए कि ये समाज है, समाज या रास्ता है। जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी ने हमें कुछ बता दिया, वो हमें जो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो अनौपचारिक पता हो सकता है। तो औपचारिक और अनौपचारिक में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि औपचारिक में हमें रूल को फॉलो करना होता है, इसमें समयबद्ध होता है कि इस समय में आपको ये शिक्षा दी जाएगी। और अनौपचारिक में हम कहीं भी हैं, किसी भी अवस्था में हैं, किसी से भी हमें शिक्षा मिल सकती है, छोटे बड़ों या किसी से भी हमें शिक्षा मिल सकती है। जो हमें जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, हमें उस चीज़ की जानकारी मिल गई, तो हमारी अनौपचारिक हो जाएगा। लेकिन यहीं पे औपचारिक हमारा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप लोग का विद्यालय। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दिया जाता है, और लेकिन अनौपचारिक का हो गया आप लोग का परिवार हो गया, परिवेश हो गया, आप लोग के आस पड़ोस हो गए, आप लोग का समाज हो गया, तो समाज अनौपचारिक हो जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल इसको डिप्थ में पढ़ते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन अगर किसी तरह से भी पूछे तो आप लोग उसको आसानी से उसका जवाब दे लें। तो देखिए यहाँ पे पहला है औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन और निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बिल्कुल है। और शिक्षा की जरूरत है, तो ये औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान, निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित समय में संपन्न की जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसको समझिए, औपचारिक शिक्षा का हो जाएगा हमारा विद्यालय। हमारे विद्यालय में टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में हमें ये शिक्षा दी जाएगी। तो औपचारिक में हमें कई सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये औपचारिक हो जाएगा। औपचारिक शिक्षा पुस्तकालय है, चित्र भवन है, यह सभी की औपचारिक शिक्षा है। तो देखिए औपचारिक शिक्षा क्या है, इसको आप लोग को समझ के जाना है। औपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, चित्र भवन हो गया, तो ये आप लोग का साधन है औपचारिक का। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है, अगर औपचारिक के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ये सारी पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कीजिएगा। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं देखिए, औपचारिक शिक्षा कक्षा शिक्षण प्रणाली है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक और विद्यार्थी कक्षा कक्ष में आमने सामने होते हैं। ये क्लास है तो क्लासरूम में शिक्षक और जो छात्र होते हैं दोनों आमने सामने होते हैं। औपचारिक शिक्षा से प्राप्त शिक्षा का उद्देश्य निश्चित होता है। औपचारिक शिक्षा एक समय निश्चित होती है कि औपचारिक शिक्षा का पहले ही मैंने आप लोग को बताया कि इसमें कई सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इसका टाइम फिक्स होता है। इस प्रकार की शिक्षा में पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, यानी आप लोग का जो सिलेबस होता है वो भी निश्चित होता है कि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना है। आगे देखिए, औपचारिक शिक्षा एक निश्चित जगह पर दी जाती है, जैसे कि विद्यालय। निश्चित समय का मतलब कि अगर ये विद्यालय है तो हमें औपचारिक शिक्षा विद्यालय में ही मिलेगा। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित लोग के द्वारा दी जाती है, जैसे शिक्षकगण हो गए। तो ये आप लोग के औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं थी, और ये आराम से आप लोग 1 से 2 बार इसको देखिए, आराम से याद हो जाएगा। और इसको अपने कॉपी में लिख कर जरूर आइएगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। मुक्त का मतलब ये खुला हुआ है, ओपन है, हम जैसे चाहे वैसे शिक्षा यानी ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, या हमें किसी भी प्रकार के लोगों से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक
परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका एवं कोई निश्चित स्थान इत्यादि का महत्व नहीं होता है। ये सीधा औपचारिक की उल्टा ही अनौपचारिक है। तो अगर औपचारिक समझ लेते हैं तो अनौपचारिक ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्थान नहीं होता है। बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसके आगे देखिए अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या हो जाएगा। देखिए औपचारिक शिक्षा का उदाहरण आपको पता होना चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण पता होना चाहिए। औपचारिक की विशेषताएं क्या है, अनौपचारिक का विशेषताएं और महत्व क्या है, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा एक साधन है के अंतर्गत चिड़ियाघर हो गया, आस पड़ोस, समाज एवं वातावरण, मित्र मंडली, खेल, सामूहिक कार्यक्रम सम्मिलित होते। चिड़ियाघर में कब जाएंगे आपको ये टाइम थोड़ी फिक्स होता है। आस पड़ोस कोई भी ज्ञान आपको दे रहे हैं तो ये भी टाइम फिक्स नहीं होता। आपका समाज है, आप जिस वातावरण एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, उसमें भी टाइम सेट नहीं। आपके जो मित्र मंडली है, आप उस मित्र मंडली में कैसे बात करेंगे, किस तरह से बातें करेंगे, कोई फिक्स नहीं है। खेल रहे हैं उसमें भी कोई फिक्स नहीं है। सामूहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं देखिए। अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। मुक्त मतलब ही खुला हुआ है। आप लोग मित्र मंडली में कुछ भी बात कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होगी। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में किसी सीखने वाले लोगों की जरूरत नहीं होती है। बालक स्वयं अपने अनुभव से भी सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा में सीखने का कोई समय निश्चित नहीं होता है। देखिए सारा औपचारिक का ये विपरीत है। अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है, कहीं भी अनौपचारिक शिक्षा आपको मिल सकती है। इस प्रकार की शिक्षा में बालक किसी भी चीज़ से सीख सकता है, अर्थात सीखने वाला कोई भी हो सकता है, सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। आपसे छोटा हो बड़ा हो यानी कोई भी हो सकता है सिखाने वाला। अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति की कोई उद्देश्य नहीं होता है। यानी अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। निरौपचारिक शिक्षा क्या है इसके बारे में देखिए, और ये तीनों पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और मैं अब वही पॉइंट आप लोग को करा रही हूँ जहाँ से आप लोग के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो निरौपचारिक शिक्षा देखिए, निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा की बीच की शिक्षा प्रणाली होती है। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों से मिला जुला होता है। निरौपचारिक शिक्षा में ना तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न प्रकार के बंधन होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह पूरा खुलापन होता है, यानी ये दोनों की बीच की कड़ी होता है। निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण समय इत्यादि निश्चित होते हैं जो औपचारिक शिक्षा के गुण भी हैं, लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में स्थान निर्धारित नहीं होता है। शिक्षा देने वाला व्यक्ति निर्धारित नहीं रहते हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा के गुण को दर्शाता है। देखिए निरौपचारिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। दूरस्थ शिक्षा में समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि इत्यादि निर्धारित रहते हैं, लेकिन बालक कहीं भी रहकर किसी भी साधन के उपयोग करके पढ़ाई को पूरा कर सकता है। इसका उदाहरण हो जाएंगे आप लोग। जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ ये कोई आप लोग के लिए टाइम फिक्स नहीं है कि आप लोग इसी टाइम पढ़ेंगे। आप किसी पे कहीं भी जाए आप इस शिक्षा को हर कर सकते हैं। करके पढ़ाई को पूरा कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वहाँ उसी कॉलेज या स्कूल शिक्षकों से ही पढ़ाई करेगा। वह अपने घर पर रहकर या फिर किसी अन्य जगह पर भी रहकर पढ़ाई कर सकता है और साथ ही वह किसी भी चीज़ से पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। यानी आप मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि पूर्व विद्यार्थी के नोट्स या फिर ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण आप लोग का हो जाएगा आप लोग की नोट्स। आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो ये आप लोग का ये जो निरौपचारिक शिक्षा है इसका उदाहरण हो जाएगा। देखिए तो आपने देखा कि निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा में भी गुण मिलते जुलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का भी गुण देखने को मिलता है, इसलिए निरौपचारिक शिक्षा के इन दोनों शिक्षा के बीच की शिक्षा प्रणाली कहा गया है। निरौपचारिक शिक्षा के गुण एवं विशेषताएं भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग से जब ये पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोग ये सारे पॉइंट को अपने कॉपी में मेंशन करके इसको लिख के आइएगा। निरौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, समय सारणी, उद्देश्य इत्यादि निर्धारित होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान किसी भी जगह हो सकता है।
इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में बालक किसी भी चीज़ की सहायता से अपने शिक्षा को पूरा कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली औपचारिक शिक्षा प्रणाली एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच की शिक्षा प्रणाली है। आगे देखिए, तो ये सारे आप लोग को समझ में आ चुके होंगे। तो ये आप लोग का औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक के आप लोगों ने पढ़ चुके, अर्थ समझ लिए, उदाहरण समझ लिए, इसकी गुण और विशेषताएं को समझ लिए। तो अब उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग छोड़